आपका होस्ट हसन एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर साग रोटी के प्लेटफॉर्म से। सो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के प्रोग्राम की जी, रमज़ान मेन्यू की। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मिडल एजड हमारे गेस्ट हैं और माशाल्लाह आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम हर। और उन्होंने अपना घर से बिज़नेस स्टार्ट किया बिकॉज उनके जैसे कहते हैं कि माओं के हाथ में जादू होता है, तो उनके हाथ में भी शायद जादू है। उनकी उनके फैमिली फ्रेंड्स एंड उनके सराउंडिंग्स में जिन लोगों को उनका फूड पसंद था उन्होंने, और उनके बच्चों ने उनको इनकरेज करके तो इस होम बेस्ड बिजनेस को उनके लिए जो है मुनासिब बनाया। और आज स्पूनफुल के नाम से माशाल्लाह शी इज़ डूइंग दिस बिजनेस। सो आई विल इनवाइट मिस फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फौजिया आप बताएं, ठीक ठाक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ आपके आज के शो से। आपके साथ मुझे शो करने का मौका मिल रहा है और बुजुर्गों के साथ शो करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि माओं की रेसिपियाँ और माओं के नुस्खे जो हैं वो सुनने को और देखने को मिल जाते हैं। तो आपका रमजान ठीक चल रहा है जी? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र चले है। माशाल्लाह जी। तो कंप्लीट होने में आ गया। जी जी माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि स्पूनफुल जो है ये नाम कहाँ से डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड किया, आपको इंस्पिरेशन मिली और आपने एट दिस एज आपने कैसे सोचा कि आई शुड डू दिस होम बेस्ड बिजनेस? जी मैंने बहुत मसरूफ ज़िंदगी गुजारी और बच्चों के सिलसिले में, बच्चों का फ्यूचर बनाने में। और जब माशाल्लाह अब वो सभी जो हैं, मेरी 4 बेटियां हैं, सभी अपनी अच्छा फील्ड में काम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं फारग बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों को स्टैंड करने के बाद, तो शौक तो मुझे बहुत था और मैं कर भी रही थी बच्चों के लिए बनाना। अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सभी जो है मेरे खाने पसंद करते थे। तो उसके बाद मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मम्मा आप कुछ करें। तो फिर इन्होंने ही मेरा पेज बनाया। और बेटी एक है हिजाब जिसने मार्केटिंग में है, उसने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस सिलसिले में। मेरा मेन्यू हर अल्लाह का शुक्र है कि स्पूनफुल पे सभी हो गए कि ये ठीक है, डिसाइड हो गया। क्योंकि मैं इस बात पे थी कि स्पूनफुल का मतलब ये है कि मेरा भी स्पून भरा रहे और सबका स्पून जो है वो भरा रहे। क्योंकि वो ये था कि मैं फारग बहुत थी, मुझे ये था कि मैं कुछ करूं अपने लिए ना। तो जब मुझे मौका मिला और बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप ये कर सकते हो, और मेरी फैमिली ने, सब ने मुझे इस बात पे किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हाथ में जायका भी है और मैं बहुत शौक से, और मुझे ऐसे होता है कि ये मेरा एक जो है ना पैशन है, मैंने ये करना है। तो नई से नई चीजें सीखनी और मैं डेली बेसिस पे मेरा नया होता है। तो माशाल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताएं फौजिया कि इस एज में ये करने से आप एनर्जाइज फील करती हैं या आप टायरिंग भी हो जाता होगा समटाइम्स? ऑर्डर्स की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कितने ऑर्डर एट अ टाइम आपके पास पर डे के हिसाब से हो रहे होते हैं? वो बॉदरसम होता है क्योंकि समटाइम्स डिफरेंट डिशेस होती हैं, या आपने कुछ डिफाइन किया हुआ है कि आज मेरे ये मेन्यू है, कल मेरा ये मेन्यू है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर्स आएंगे? आप यकीन करें कि मैं इतनी ज्यादा मेरे में हिम्मत माशाल्लाह आ गई है, और पहले भी थी। पहले तो ये है कि और दूसरे कामों में हिम्मत थी, और अब इस अपने काम में ना मेरा ये है कि मैं थकती नहीं हूँ। मैं मुझे अगर रात के टाइम 1 बजे भी अगर मैं केक को बेक करना है ना, तो मैंने 1 बजे भी करना है और 2 बजे तक उसको कंप्लीट करके, और सुबह भी 5 बजे नमाज के बाद मैं कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं थकती नहीं हूँ। और वैसे भी टीम वर्क है, मेरी बहुत मदद है मेरे साथ सबकी, और अल्लाह का शुक्र है मैं करती हूँ। और आपको पता है कि काम के लिए जो है कुछ भी करना हो तो उसके लिए उम्र की कैद नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि आपके पास एज इज एंड मोटिवेशन आपकी और आपकी जो सपोर्ट है दैट मैटर्स अ लॉट, और इसके अंदर फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन दिस केस। तो आप बेसिकली आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है जिसको आप कर रही होती हैं? कुकिंग आप खुद करती हैं या तो वो आपके डोमेस्टिक हेल्प
ही कर रही होती है कुकिंग? नहीं, कुक मैं खुद करती हूँ और कटिंग का थोड़ी बहुत मैं हेल्प लेती हूँ, लेकिन ये है कि बाकी उसको लाना बाजार से करना मैं सब कुछ खुद करती हूँ। और मुझे तसल्ली नहीं होती कि कोई और जो है ना उस सिलसिले में करे, और आपको आजकल पता है कि हाइजीन का भी बहुत ज्यादा है, और उसके लिए भी मुझे होता है कि मुझे किसी और पे यकीन नहीं आता, तो मैं ऐसे काम करवाती हूँ जिसमें वो थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ, लेकिन ज्यादा मैं खुद करती हूँ हर चीज। ठीक। तो कितने ऑर्डर्स पर डे आपके पास आ रहे होते हैं जी, और किस चीज का ज्यादा ऑर्डर आपके पास होता है? जी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा डेली बेसिस पे है, और जो है वो मैं ऑर्डर जो है कंप्लीट अपने करती हूँ, और बेकिंग का बहुत ज़्यादा है बच्चों को। अच्छा। केक जो है और ब्राउनीज, ये इन चीज़ों का, पेस्ट्रीज जो है मेरी, और ये इस चीज़ को बहुत पसंद बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि फ्रोज़न का था बहुत ज़्यादा, रमज़ान की वजह से मैंने जो है फ्रोज़न बहुत ज़्यादा, कचौरी जो है मैंने फिर फ्राई करके भी, मेरी कचौरी जो है वो स्पेशल एक रमज़ान में रही है और सभी को बहुत पसंद आई है। और कटोरी चाट, उस पर मैंने बहुत काम किया। मैंने कहा कि ये चीज़ जो ना, एक आलू चना तो हर कोई बना देता है, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से करना, और वो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। चलो माशाल्लाह जी। और इन सब की रेसिपीज आपकी अपनी होती हैं या आप कोई हेल्प वगैरह भी ले रही होती हैं इधर उधर से, जो कि मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट टेकिंग रेसिपीज, लेकिन आपकी अपनी रेसिपीज होती हैं ज्यादा से ज्यादा? जी मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज जो खालिस और जो अपने मुताबिक मैं करूं। मेरा ये नहीं होता कि मैं किसी और का इसमें ऐड करूं, और पता नहीं काफी अरसे से जो मैं कर रही हूँ अपने मुताबिक ही कर रही हूँ, तो वही सबको बहुत पसंद आता है। चलो माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है कि आप, बल्कि वी वुड लव टू रिकॉर्ड रेसिपीज और उनको अवेलेबल करें व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये एक हमारी ट्रेडिशन है जी कि जो हम पाकिस्तान के जो हमारी माएँ और जो मदर्स की जो रेसिपीज हैं उनको प्रमोट करना हमें जरूर चाहिए। हम शेफ्स को तो करते रहते हैं, जिन्होंने सीखा हुआ है उनको तो हम करते रहते हैं लेकिन जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको जरूर प्रमोट करना चाहिए। तो फौजिया मुझे ये बताएं कि आपकी जो ऑर्डर्स की प्लेसमेंट हो जाती है उसकी मार्केटिंग वगैरह तो आपकी बेटी कर रही होती है, जैसे आपने अभी बताया, तो वो मार्केटिंग करने के बाद प्लेसमेंट होगी, तो राइडर और सर्विसेज वगैरह को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कोई आपने राइडर सर्विस रखी हुई है या आपके अपने कोई राइडर्स हैं, या आप थर्ड पार्टी जैसे फूड पांडा है या डिफरेंट सर्विसेज हैं, रोड रनर है, डिलीवरो है, इनको यूज कर रहे हैं? जी मैंने 3 माह पहले का तो यही मेरा था कि जो क्रीम बाइक होती हैं उन पे भेज देना, लेकिन जब से ये हालात कुछ खराब हुए हैं और हर एक के लिए ज़रूरी है कि सेहत का ख्याल रखा जाए, तो उसके लिए जो है कि पर्सनली भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि वो डिलीवर करें, जैसे कि डिफेंस में, गुलबर्ग, मॉडर्न टाउन में, और अगर दूर है तो फिर जो है वो जिन्होंने ऑर्डर दिया होता है वो खुद भी उस चीज़ को आके हमारे से ले लेते हैं। जी, और जैसे कि मेरे हैं केक हैं, बर्थडे केक्स हैं, तो वो मेरा ये होता है कि वो मैं अपनी गाड़ी पे, क्योंकि एसी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। मेरा इस चीज़ में है। जाहिर है जब आपको पता है कैडबरी या ये इस तरह के केक वगैरह बनेंगे तो वो फिर स्पेशल चीज़ होती है, वो किसी के हाथ नहीं भेजी जा सकती, राइडर के हाथ ना। तो फिर ये है कि मेरा ड्राइवर जो है वो, मेरा हेल्पर जो है वो फिर उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा के आता है। राइट। तो मुझे ये बताएं कि आपने रमजान में इफ्तारी और सहरी भी रखी हुई थी या सिर्फ इफ्तारी का मेन्यू था? नहीं, मेरा सिर्फ इफ्तारी का था, सहरी का नहीं था। लेकिन ये है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि लेट नाइट तक जो है वो मैंने दिया है, जैसे वो कोई बर्थडे थी या कोई इफ्तारी थी, उनका खाना हमें लेट चाहिए, तो वो फिर मैंने प्रोवाइड किया, वरना मैं सहरी का नहीं मैंने किया। ठीक है, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है जी? अगर से फॉर एग्जांपल हम सेवरी साइड पे जाएं, उसमें डेजर्ट्स में और बेकरी में तो हमें समझ आ गई कि केक्स एंड ब्राउनीज एंड ये आपकी स्पेशलिटीज हैं,
लेकिन अगर हम जी सेवरी साइड के ऊपर जाएं और आपकी फूड कुक फूड की तरफ जाएं और फ्रोजन की तरफ जाएं, तो उनमें आपकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं? मेरा देसी में तो ये है कि हरीसा जो है मेरा बहुत मशहूर है। वो अच्छा। कश्मीरी हरीसा जी, वो तो आप समझिए कि मेरे सब फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, वो मैं उनको हर साल सर्दियों में लाजमी मैंने हरीसा जो है बना के उन तक पहुंचाना होता है। और मेरी रेसिपीज वो हर कोई पूछता रहता है कि ये हरीसा आपने कैसे बनाया, तो मैं बता देती हूँ। अच्छा, बाकी मेरे यानी हाथ की आप अपना सीक्रेट नहीं रखती। नहीं, मैं वो नहीं रखती हूँ, वो सच बात है। वो कहती है कि अच्छा, हर एक अपना एक अंदाज है, वो उसको कैसे वो बनाएगा। लेकिन ठीक ये है। है कि मेरा वो स्पेशल हरीसा है, हलीम है, पालक गोश्त है, पुलाव और बिरयानी जो है वो मेरी स्पेशल जो है डिशेज है। और अच्छा अच्छा, जी, और दूसरा लजानिया जो है वो मैं खुद कह रही हूँ कि मेरा बहुत अच्छा होता है। ठीक। नहीं जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या अच्छा है, ताकि मैं तो उस हिसाब से ऑर्डर अपना प्लेस करूँ ना जी। जी अच्छा जी, हमारे व्यूअर्स आपको आई लव यू आंटी कह रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं, और यू आर द बेस्टेस्ट। व्यूअर्स बहुत सारे हमारे साथ साथ होते रहते हैं, आप उनको हेलो हाय कर सकती हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ईद आ रही है, ईद के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है? जी, ईद के लिए प्लान यही है कि मैंने 2 किस्म के मेन्यू में वो आइटम्स रखे हैं कि एक तो देसी है और दूसरा जो अच्छा है वही बेकिंग का है। तो वो चीज़ देसी में गजरेला है, खीर है और शीर खुरमा है, ऐसी जैसे सेवइयाँ वगैरह होती हैं। और इस तरह मैंने किया। और देसी के लिए तो आपको पता है कि वो तो मेरा चल रहा है, वो चले, लाजमी ग्रेट मैं जी, बना रही। ठीक है। अच्छा फौजी, मुझे ये बताएं कि हम हाइजीन की बात करते हैं आजकल, अभी आपने भी हमारे साथ शेयर किया, तो आप जब डोमेस्टिक हेल्प के साथ आप काम कर रहे होते हैं, जो आजकल लोगों के कोविड-19 की वजह से जो इश्यूज हैं, या उनकी जो सोच है कि यार हम बाहर से ऑर्डर करें या होम बेस से ऑर्डर करें, तो उनके पास क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह, तो वो आपने किस तरह से मेंटेन किया, वो क्या क्या चीजें हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आप किस तरह से उनको फूड को किस तरह से सेव करके तो आप उसको बना के भेज रहे हैं? जी, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ। मैं राइट, ग्लव्स और जो कैप और हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। और उन चीज़ों को ला के मैं किस तरह साफ रखना है और किस तरह कोई और हाथ गंदे ना लगे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और वो जब मैं डिलीवर भी करती हूँ तो तब भी मास्क और ग्लव्स जो है ना, वो राइडर लाजमी, मेरा ड्राइवर जो है वो लाजमी पहनेगा, ताकि ठीक है, हर एक को जो चीज़ है वो साफ और सेहतमंद पहुंचे। ठीक है। तो बहरहाल जी, व्यूअर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक बात ये है कि जिसका मैं शौकीन हूँ वो है हरीसा। जी और ये ये हरीसा बेसिकली तो बीफ का ही होता है जी, अगर हम देखें तो ये बीफ के साथ आपका हरीसा मशहूर है या मटन के साथ मशहूर है? मेरा बीफ के साथ भी और चिकन के साथ भी। चिकन के मैं साथ ही है। जी, वो मैं उसके साथ भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मटन का हो, बीफ का हो या चिकन का हो, कोई पहचान नहीं सकता कि ये चिकन का है। दैट्स ग्रेट जी। फौजिया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा सा लिमिटेड इसलिए होता है बिकॉज हमारा सेशन उस हिसाब से प्लान्ड होता है, और लेकिन बहुत मजा आ रहा था आपसे बात करने का, और बहुत सारी मजे मजे की बातें हमने सुन ली हैं। और लेकिन आपके लिए एक नेक्स्ट प्लान करेंगे इंशाल्लाह ईद के डेज के अंदर या ईद के बाद, चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रमजान से हटके करना चाहेंगे, जिसमें कुछ लाइव है, कुछ लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन ईद, अपनी लाइव कुकिंग के कुछ चीजें हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और व्यूअर्स, आप लोगों के लिए कि मैं तो स्पूनफुल का फैन आज इसलिए हो गया हूँ क्योंकि हरीसा स्पेशल है। और स्पेशल ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जो डाइट कॉन्शियस बच्चे हैं सब, मैं उनके लिए भी प्लान किया है और मैंने वो सेट कर रही हूँ। अच्छा तो अच्छा, जो कि उन बच्चों को मयारी, सेहतमंद और कम प्राइस पे पहुंचे।
तो बहुत मैं अच्छा। उस चीज का मैंने ईद के बाद प्लान किया हुआ है कि इस चीज को पूरा कर। दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट, विल बी वेटिंग फॉर दैट। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम इन टच भी हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और आपकी चीजें अपनी वेबसाइट पे भी और बाकी चैनल्स पे भी लॉन्च करेंगे। आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फौजिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी इसको जान के, और स्पूनफुल को अब हम फुल रखेंगे इंशाल्लाह ताला जी। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर joining us today, और great guest today with me. Thank you very much जी। Thank you जी। अल्लाह हाफिज़।